बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भौतिक शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे निकाले गए हैं और पूरी उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही न्यूमेरिकल बनेंगे। और जैसा कि एनसीईआरटी का पैटर्न है, तो न्यूमेरिकल भी काफ़ी आने की संभावना है। तो देखते हैं कि हमने यहाँ पे हर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन लिए हैं और वो 3 क्वेश्चन में से ही संभवतः वो क्वेश्चन या उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो शुरू करते हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इतना समय नहीं था तो मैं पूरे तो सॉल्व नहीं कर पाया, परंतु कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी आपको केवल क्वेश्चन जो है वो बताए गए हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहले चैप्टर के अंदर है वायु में स्थित एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 आवेशित गोलों पर क्रम से 2 माइक्रोकूलाम्ब तथा 3 माइक्रोकूलाम्ब आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा? तो सीधे बल वाले फार्मूले से हम निकालेंगे यहाँ पे। ये माइक्रोकूलाम्ब दिया है, इसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू भी दी जा सकती है या 10 की पावर -7, 10 की पावर -8 कुछ भी दिया जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको बल वाला फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इसमें मान रख के आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर आया हमारा 0.6 न्यूटन। इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। अ, अगला प्रश्न है हमारा 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री संरेखित है, बल आघूर्ण क्या होगा? तो सीधे सब चीजें दी है, P दिया है द्विध्रुव आघूर्ण और E की वैल्यू दी है 5 इंटू 10 की पावर 4, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। आपको बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर P sin थीटा पे वैल्यू पुट कर देना है, तो ये वैल्यू प्राप्त होगी टाउ इक्वल टू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 की पावर -7 के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। यानी ऊन से रगड़े जाने पर तो यहाँ पे कितना ऋणावेश हुआ 3 इंटू 10 की पावर -7। तो Q की वैल्यू दी है हमें, E की वैल्यू हमें पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो आवेश के क्वांटीकरण वाले फार्मूले से Q बराबर Ne फार्मूले से हम वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू प्राप्त होगी हमें 2 इंटू 10 की पावर 12। तो यानी इस वाले फार्मूले में आपको मान रख देना है। अगला हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम्ब तथा -3 इंटू 10 की पावर -8 के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आवेश जो दोनों रखे हैं 3 इंटू 10 की पावर -8, 5 इंटू 10 की पावर और -3। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट x मान लेंगे, जिस पर बिंदु P है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी एक दूरी x और अगली दूरी हो जाएगी, जैसे 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो 16 माइनस x हो जाएगी। और कुल जो विभव हो जाएगा 0, तो यहाँ से इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे, तो मान प्राप्त होगा हमें x बराबर 48 सेंटीमीटर। यदि हम इसको चेंज कर लेते हैं, यानी x माइनस 16 कर लेते हैं, तो फिर एक अलग दूरी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से य यहाँ पे विभव वाले फार्मूले में मान रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, अ, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता। यानी पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले जो-जो चीज़ें दी हुई है उसको लिख ले बस। उसके आधार पर फिर आपको फार्मूले समझ में आना शुरू हो जाएँगे कि ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो C1, C2, C3 दिया हुआ है हमें, तो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी सीधे जोड़ेंगे तो 9 पिकोफैरेड हो गया। अब वो कह रहे हैं यदि V बराबर 100 वोल्ट हो, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समभरण से जोड़ा गया है यानी 100 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, तो आवेश कितना होगा? तो Q1 बराबर C1V, क्योंकि पार्श्व क्रम में जुड़ा है इसलिए जो विभव होगा सबका सेम होगा। इस कारण V को हम कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे पिकोफैरेड, पिको मतलब 10 की पावर -12। तो ये बात आपको याद रखना है। -12 से हम करेंगे तो 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 2, तो ये बचेगा 10 की पावर -10। तो इस तरीके से 2 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा।
और ये 4 × 10 की पावर -10 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चैप्टर से अगला प्रश्न है हमारा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10 की पावर -7 का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तीनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है या तीनों पूछी जा सकती है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, इस कारण वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। फिर अगला है गोले के ठीक बाहर। तो गोले के ठीक बाहर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये आर यानी गोले की त्रिज्या। तो ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है, सबसे पहले इसको हमें मीटर में बदलना होगा, तो इसको 12/100 करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट है उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे मान रखते हुए, तो ये लगभग 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम्ब आएगा। और दूसरा, गोले के केंद्र गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यदि ये दूरी 12 थी तो अब ये दूरी को 18 कर देंगे और इसके अंदर ही मान रख देंगे। अब आते हैं हम अगला चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। यदि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी वैल्यू लगभग इसके आसपास ही होगी। तो 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज भी ज्ञात करनी है, यानी सीधे फार्मूले से जो चीजें हमें दी है, I बराबर E बटे R प्लस आर वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, तो V बराबर E माइनस आई आर वाले फार्मूले से हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित है और कुल प्रतिरोध क्या है यदि संयोजन के 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, तो पार्श्व क्रम वाला फार्मूला लगाएं और विद्युत वाहक बल क्योंकि पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो जो वोल्टेज होगा वो सभी पर सेम होगा। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमें करना है। अगला है, यदि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करें कि तुल्य प्रतिरोध 11/5 ओम हो? यानी आप इनको समांतर क्रम में जोड़ें या श्रेणी क्रम में जोड़ें या 2 को समांतर क्रम में जोड़ें, 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ें या 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ें, 1 को समांतर क्रम में जोड़ें, पर जो प्रतिरोध है वो 11/5 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चेक करके देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 है, इसके अंदर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 लपेटो गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला लिखें और यहाँ पे जो दिया है त्रिज्या दी है और n का मान दिया है, ये लिख ले I का मान दिया है और फार्मूले में मान रख दें। अगला है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? यदि एक सीधा तार है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा? तो सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाएं और उसके अंदर मान रखें। अगला है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तार पर लगने वाला बल हमें पता करना है, तो आप जो बल वाला फार्मूला है उसमें मान रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की का परिमाण और दिशा क्या होगी? यानी क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार से 50 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी तार से जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे 2.5 मीटर पे कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसका आकलन करना है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 पर और चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न में कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल घुमाती है। पेडल का संबंध 100 फेरो तथा 0.10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कुंडली से है। कुंडली प्रति सेकंड आधा परिक्रमण कर पाती है।
तथा ये एक 0.01 टेस्ला तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली के लंबवत है, कुंडली से उत्पन्न अधिकतम वोल्टता क्या होगी? तो इस टाइप के जो है प्रश्न आपके आने वाले हैं और इस बार न्यूमेरिकल आने की काफ़ी संभावना है, तो न्यूमेरिकल पे ज़रूर फोकस करें। अब एक वीडियो मैं जल्दी इसका बनाऊँगा जिसमें कि इनको सॉल्व करा हुआ भी है या आप किसी भी माध्यम से देख लें, परंतु ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखें अवश्य। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में 0.15 में धारा 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। यानी स्वप्रेरकत्व फार्मूले में मान रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पास-पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का न्यून प्रेरकत्व 1.5 एच हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा का 0 से 2 एम्पीयर परिवर्तित होती है, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बद्धता में कितना परिवर्तन होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आते हैं चैप्टर 7 से हमारे क्वेश्चन है। इसके अंदर है पहला, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध स्रोत की शिखर वोल्टता और बल्ब में प्रवाहित धारा का आरएमएस धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ से आपको शिखर वोल्टता और आरएमएस मान आपको निकालना है। अगला प्रश्न है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, तो परिपथ का प्रेरकी प्रतिघात एवं आरएमएस धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे भी आपको प्रेरकी प्रतिघात वाले फार्मूले मान रखना है, निकल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक 100 ओम का प्रतिरोध 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से संयोजित है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है और एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी? यानी आरएमएस वाले मान से और शक्ति वाले फार्मूले से आपको मान रखना है, P बराबर VI वाले फार्मूले से आपको मान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से संचारित हो सकता है, तरंग बैंड क्या होगी? यानी 8वें चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला है 10 की पावर -10 मीटर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा? और अगला है, एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग में विद्युत क्षेत्र इतना है और आवृत्ति तथा आयाम से ज्यावक्रित दोलन करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने हैं। अभी 8 चैप्टर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए हैं और मैं इनको सॉल्व करके भी एक पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा और 9 से लेके आगे तक के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आज शाम तक वीडियो अपलोड कर दें। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं।